आज हम बात करने वाले हैं मुट्टुम फाइनेंस के बारे में, जो अभी क्रिप्टो न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। और ऑनेस्टली इसके नंबर देख के थोड़ा क्यूरियोसिटी तो बनता ही है। एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 21 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रेस कर चुका है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, 19,000 से ज़्यादा लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। तो क्या यह प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 2-3 गुना रिटर्न दे सकता है, या फिर ये भी एक और क्रिप्टो प्रीसेल है जो हाइप के बाद क्रैश हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का ब्रेकडाउन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मुट्टुम फाइनेंस एक डेप की प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपना क्रिप्टो को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, और अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बिना अपना क्रिप्टो बेचे उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। मतलब जो लॉन्ग टर्म क्रिप्टो होल्ड करते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि तुम अपना एसेट बेचे बिना ही लिक्विडिटी ले सकते हो। और यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एक सिंपल लेंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा है, बल्कि 2 तरीका दे रहा है, जिसमें एक है ऑटोमेटेड सिस्टम जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हैंडल करते हैं, और दूसरा है पीयर टू पीयर जहां लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी है और कंट्रोल भी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है नंबर्स। प्रोजेक्ट ने अब तक अराउंड 21 मिलियन डॉलर रेज कर लिए हैं, और करंट टोकन प्राइस चल रहा है अराउंड $0.04, जबकि लॉन्च के टाइम एक्सपेक्टेड प्राइस $0.06 बताया जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ $0.01 था। मतलब जो लोग बिल्कुल अर्ली आए थे वो ऑलरेडी 3 गुना प्रॉफिट पे बैठे हैं, वो भी लॉन्च से पहले। यही रीजन है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इतना स्मूथ और कंसिस्टेंट प्रीसेल ग्रोथ हर प्रोजेक्ट में नहीं होता। लेकिन सिर्फ नंबर से सब कुछ नहीं होते, असली गेम होता है यूटिलिटी का। और यहाँ पे मुट्टुम थोड़ा अलग प्ले कर रहा है। ज़्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट बस एक ही लाइन बोलते हैं, टोकन ले लो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा स्मार्ट है। जब लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लेंडिंग होती है, बोरोइंग होती है, तो उसमें से जो फीस जनरेट होती है उसका एक पार्ट यूज होता है मार्केट से टोकन बाय करने के लिए, और फिर वो टोकन्स यूजर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज होगा उतना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी टोकन के लिए। इसको बोलते हैं रियल यूटिलिटी ड्राइवन मॉडल, जहाँ ग्रोथ सिर्फ हाइप पे डिपेंड नहीं करती बल्कि एक्चुअल यूजेस पे होती है। अब मैं आपको टोकन की एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर तुम प्लेटफॉर्म पे अपना USDT डिपॉजिट करते हो तो तुम्हें मिलता है मुट्टुम USDT। ये मुट्टुम टोकन बेसिकली तुम्हारे डिपॉजिट का प्रूफ होता है, और टाइम के साथ ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट करता रहता है। मतलब तुम्हारा पैसा आइडियल नहीं पड़ता, वो काम करता रहता है। मान लो तुमने $15,000 डिपॉजिट किए और अप्रॉक्स 9% का रिटर्न मिलता है, तो साल का अराउंड $1,300+ कमा सकते हो, वो भी पैसिव तरीके से। और अगर तुम इन टोकन्स को आगे स्टेक करते हो तो एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलता है नेटिव टोकन में। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या ये सिर्फ आइडिया है या एक्चुअल प्रोडक्ट? तो गुड न्यूज़ ये है कि इसका V1 वर्जन ऑलरेडी टेस्ट नेट पर लाइव है। मतलब लोग इसे ट्राई भी कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ट नेट पे काफी हेवी एक्टिविटी भी हो चुकी है। मतलब सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, कुछ ना कुछ ग्राउंड पे बिल्ड भी हो रहा है। बात करें फ्यूचर पोटेंशियल की, जो सबको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टोकन शॉर्ट टर्म में $0.25 तक जा सकता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं $0.30 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो कुछ लोग $1 तक का भी केस लगा रहा है। लेकिन सच ये है कि ये सब स्पेसिकुलेशन है। क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक बेसिक लॉजिक समझ लो। अभी प्राइस है $0.04 और लॉन्च 0.06 पे एक्सपेक्टेड है, तो ऑलरेडी एक अपसाइड बिल्डिंग है। अगर लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग हुई और डिमांड आई तो प्राइस डिस्कवरी फेज में फास्ट मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई सिर्फ अपसाइड देखना ही काफी नहीं होता, रिस्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे पहला रिस्क है, ये अभी प्रीसेल स्टेज में है। मतलब प्रोजेक्ट फुल्ली लॉन्च नहीं हुआ, तो एग्जीक्यूशन रिस्क है, डिले भी हो सकता है या एक्सपेक्टेशन मीट ना करे। दूसरा रिस्क है, डेफी स्पेस ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है। मार्केट में अबे कंपाउंड जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मुट्टुम को अपनी जगह बनानी पड़ेगी, जो इजी नहीं होता है। और तीसरा रिस्क है, क्रिप्टो में हाइप बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन डिलीवर करना बहुत मुश्किल भी होता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा डालना स्मार्ट मूव नहीं होता। तो ओवरऑल अगर सीधा बोलो, मुट्टुम फाइनेंस एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रीसेल ट्रैक्शन है, यूटिलिटी भी है, और प्रोडक्ट बिल्ड भी हो रहा है। लेकिन साथ ही अर्ली स्टेज में रिस्क भी काफी हाई है। तो क्या यह नेक्स्ट 10 गुना बनेगा या नहीं, या फ्यूचर बताएगा?
तो इसमें एक चीज याद रखना, क्रिप्टो में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं जो अर्ली एंट्री लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस वही लोग उठाते हैं जो बिना रिसर्च के एंटर करते हैं। इसीलिए डिसीजन हमेशा अपना खुद का लेना, रिसर्च करके लेना और जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही इन्वेस्ट करना। बाकी अगर तुम्हें ऐसे रियल क्रिप्टो ब्रेकडाउन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा क्रिप्टो कवर करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।